Hey guys, this is Subham Kumar. Welcome to our channel that is Detailed Mathematics. So this is the 6th lecture of the real number class 10. Today we will learn about the factor 3, means the topic which we have left in last lecture. In previous lecture we have learned about the prime factorization method. What we have learned about the prime factorization method. Okay. Prime factorization method. हम इसके बारे में पूरा बढ़िया से पढ़ चुके थे, फिर भी एक चीज़ पे छूट गया था जिसको हम बोलते हैं ट्री मेथड। क्या छूटा था? ट्री मेथड। आखिर में ट्री मेथड होता क्या, देखिए ध्यान से देखिए वो किस तरह होता है वो हम बता देते हैं। मान लीजिए कोई एक नंबर होता है, ऐसे होता है, फिर वो ऐसे होता है, कोई नंबर इसके साथ फिर ट्री बनाया जाता है, समझे ना। ये कैसे बनता है ये देखिए। तो सबसे पहले ये जो ट्री मेथड है इसको भी हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बट ये होता है ट्री टाइप का, ट्री फैक्टर। देखिए कैसे, अगर हम बोल दिए कि प्राइम फैक्टर किसी मतलब 18 का प्राइम फैक्टर निकालना है, कितना क्या निकालना है? प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर मीन्स इसका सारा वो फैक्टर निकालें जो प्राइम नंबर हो। क्या हो? प्राइम नंबर हो। तो 18 का फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? तो 18, पहला बात देखना है 18 ऑड है या इवन है। ऑड है या इवन है? ये इवन है। इवन है मीन्स एवरी इवन नंबर इज मल्टीपल ऑफ 2। तो सबसे पहले 2 जो है वो 2 प्राइम नंबर है ना। 2 क्या है? प्राइम नंबर है। तो पहला प्राइम नंबर क्या है? 2 है। तो सबसे पहले 2 को लेना है। क्या ये 2 में आता है? आता है ना। देखिए ध्यान से देखिए, ये 2 में आता है। चलिए 2 में आता है। तो 18 2 का टेबल में आता है। आता है 18 2 का टेबल में आता है। कितना बार में आता है? 9 टाइम्स में आता है। कितना टाइम्स में आता है? 9 टाइम्स में आता है। ठीक है, 9 2 ज़ा 18। अब देखिए ये प्राइम हो गया, ये हमको प्राइम मिल गया, ये प्राइम नंबर मिल गया। इसको छोड़ देना, जो प्राइम मिल गया उसको छोड़ देना। अब जो है कॉम्पोजिट, ये भी कॉम्पोजिट है, ये भी कॉम्पोजिट है। अब ये क्या है? कॉम्पोजिट नंबर। ये क्या है? कॉम्पोजिट। कॉम्पोजिट नंबर को हम क्या बताए थे कि उसका हमेशा प्राइम फैक्टर निकलेगा। क्या निकलेगा? प्राइम फैक्टर निकलेगा। जितना दूर तक प्राइम फैक्टर निकलेगा उसका उतना दूर तक निकालेंगे। देखिए 9 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 9 क्या ऑड या इवन? ऑड है। तो ऑड है मीन्स ये इसका 2 से ये मल्टीपल नहीं होगा। तो क्या ये 3 से मल्टीपल होगा? सोचते हैं 9 का टेबल में 9 3 का टेबल में आता है। हाँ आता है। 3 का टेबल में 9 आता है। 3 का टेबल में 9 आता है। आता है ना। 3 का टेबल में आता है। कितना बार में आता है? 3 बार में आता है। 3 3 ज़ा 9। 3 3 ज़ा 9। अब देखिए ये प्राइम है, 3 प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये प्राइम प्राइम प्राइम। समझ में आ रहा? अब ये दोनों का मतलब ये दोनों का और भी प्राइम फैक्टर नहीं निकल सकता। तो यहाँ हम इसको छोड़ देंगे, एंड कर देंगे। यहाँ हम एंड कर देंगे। तो इसका 18 का प्राइम फैक्टर क्या क्या निकला? 18 का प्राइम फैक्टर क्या क्या निकला? 2 निकला, 3 निकला, एक और 3 निकला, 3 प्राइम निकला, बीच में मल्टीप्लाई। देखिए 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18 आया। ये ट्री मेथड था। ये क्या था? ट्री फैक्टर मेथड। क्या था? ट्री फैक्टर मेथड। जो भी बोलिए, ट्री फैक्टर इसको हम लोग बोलते हैं। समझ में आ रहा ना? बहुत लोग को इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। ट्री मेथड किस तरह करेंगे, मतलब ऐसे दिखाई दिया जाता है, मतलब बुक में मतलब समझ में नहीं आता। अब बहुत से टीचर्स लोग जो होते हैं एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि ये ट्री मेथड को किस तरह करना है। सिंपल वे है, जो भी नंबर आपको दिया रहेगा वो क्या होगा? कॉम्पोजिट नंबर होगा। क्या होगा? कॉम्पोजिट नंबर होगा। जो भी नंबर आपको दिया वो कॉम्पोजिट नंबर, ये मान लीजिए होता ही है, मानना ही वो होता ही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर उसका निकालना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला प्राइम फैक्टर जो हम लेंगे पहले चेक करेंगे वो ऑड है या इवन है। ऑड है या इवन है? अगर इवन है तो उसका पहला फैक्टर याद रखिए, हर एक इवन नंबर 2 से डिविजिबल होता है। तो समझ आ रहा? तो पहला प्राइम नंबर जो होता है वो 2 होता है, वो पहला प्राइम नंबर 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है। अगर वो ऑड होता है तो हम उसको 3 से देखेंगे। ठीक है, तब हम उसको 3 से देखेंगे, और नहीं तो फिर 5 से 7 से जो भी देखेंगे। क्योंकि अगर देखिए हम बोले यहाँ 4 और 6 क्यों नहीं यूज़ किए? क्योंकि अगर 4 से और 6 से यूज़ होगा तो सबसे पहले वो 2 से आएगा, क्योंकि वो भी 6 और 4 भी 2 का डिविजिबल है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? इसको नोट कीजिए। अभी हम इस पर और भी सवाल करवाते हैं। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि ये जो ट्री मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन का, ये किस काम में यूज़ होता है? इसका यूज़ होता है वो होता है एचसीएफ फाइंड करने में एंड एलसीएम फाइंड करने में। ठीक है, एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करने में। वो कैसे? देखिए हम एक सवाल लेते हैं। चलिए कोई एक सवाल रैंडमली कोई एक सवाल चूज करते हैं। ठीक है, देखिए कोई भी एक सवाल ले लेते हैं, क्वेश्चन कुछ भी लेते हैं। देखिए फाइंड HCF
एंड LCM ऑफ कोई भी नंबर चूज कर लेते चलिए 64 एंड कोई भी रैंडमली नंबर ले लेते 25 लेते, चलिए 25 ले लें, हाँ चलिए 25 ले लेते हैं, ठीक है। इसके और इसके बीच में 25 और 24 कुछ और बढ़िया लेते ताकि मतलब शॉर्ट लगे। ऐसे करने का तो आप कुछ भी कर सकते हैं, 24 लेते चलिए, ठीक है। 64 एंड 24 का क्या करना है, HCF एंड LCM फाइंड करना। देखिए कैसे फाइंड होगा वो देखिए, ये ट्री मेथड किस तरह यूज होगा वो भी देखिए। क्या बोला, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ इतना एंड इतना। आप क्या कर सकते हैं, आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन जो आप पहले पढ़ चुके हैं कि क्या ऑप्शन पढ़ चुके हैं, 64 और 24, इसको इस तरह करेंगे, LCM निकाल लेंगे। ये पहला आपके पास ऑप्शन है। एक और ऑप्शन आपके पास कि HCF किस तरह फाइंड करना है, 24 छोटा है और 64 क्या है, बड़ा है। इस तरह करेंगे, फिर आगे जो भी आएगा उसको करेंगे, फिर ऐसे करते जाएंगे, वो भी इस तरह से HCF फाइंड होता है। लेकिन ये भी हम आपको सिखाए हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा में, ये भी आपको सिखाए हैं हम, ठीक है। जिससे तो आप फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में दे दे बाय, क्वेश्चन में ऐड कर दे बाय ट्री मेथड, ट्री फैक्टर मेथड, फिर आप फंस जाइएगा कि किस तरह करेंगे। तो देखिए ध्यान से देखिए किस तरह करेंगे। 64 है, सबसे पहले 64 लिखेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट कर देंगे करना। ऑड है या इवन, मतलब ये क्या है, ये कॉम्पोजिट नंबर है ना। देखिए जो भी नंबर प्राइम नहीं है वो कॉम्पोजिट है, ठीक है, और जो प्राइम है वो कॉम्पोजिट नहीं है। तो ये प्राइम नंबर नहीं है, मतलब ये कॉम्पोजिट नंबर है। ये इवन है तो 2 से डिविजिबल होगा, तो पहला फैक्टर इसका 2 निकालते हैं, है ना। 2 से डिविजिबल है, 2 का टेबल में 64 आता है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 64 आएगा, समझ में आ रहा ना। तो देखिए 2 से किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 32 से, समझ में आ रहा है। 32 2 जा 64, तो ये हमको एक प्राइम फैक्टर मिला, पहला प्राइम फैक्टर मिला। चलिए अब इस ये क्या है, कॉम्पोजिट नंबर बना। अब इसका 2 पार्ट होगा, 2 भाग होगा ना, इसका 2 पार्ट होगा। फिर ये इवन है ना, तो इसका पहला फैक्टर क्या आएगा 2। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 से, समझ में आ रहा ना। ये सब तो आपको बढ़िया से आता है डिविजिबल में, समझ में आ रहा है। अब 16 बचा, इधर करके दिखाते, देखिए 16 है, 16 ना। 16 का ये 2 भाग बनेगा, 2 भाग बनेगा क्योंकि ये कॉम्पोजिट नंबर है। ये क्या आएगा, 2 से डिविजिबल होगा, यहाँ क्या आएगा 8 आएगा ना। फिर ये भी एक कॉम्पोजिट नंबर मिला, सॉरी एक प्राइम नंबर मिला, और ये कॉम्पोजिट मिला। उसके बाद 8 का भी 2 भाग करेंगे, 2 इधर क्या होगा 4, 2 4 जा 8, समझ में आ रहा ना किस तरह हो रहा, समझ में आ रहा। 2 4 जा 8। अब फिर ये 4 बचा, 4 को किस तरह से करेंगे, 4 को फिर 2 बार करेंगे, किस तरह करेंगे, 2 बार करेंगे। देखिए 2 2 जा 4। अब दोनों प्राइम मिला। हमको सिर्फ क्या चाहिए, प्राइम। नाम क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। मीन्स हमको सब सारा क्या चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम से प्राइम नंबर, फैक्टराइजेशन से फैक्टर। प्राइम फैक्टर 1 2 3 4 5 6। देखिए कैसे कैसे मिला, मतलब 64 का हमको कितना फैक्टर मिला, 64 का 6, 1 2 3 4 5 6, सारा क्या है 2 है, समझ में आ रहा ना। देखिए इधर नोट कर लेते हैं, इधर हम नोट कर लेते हैं। 64 का क्या फैक्टर मिला, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ये हमको 64 का फैक्टर मिला, ठीक है, समझ में आ रहा ना। अब हमको फैक्टर किसका निकालना है, 24 का। देखिए 24 का निकालना है, किसका 24, तो 24 लिखेंगे। ये भी इवन है 2 से, है ना, इधर 12 से, 12 2 से 24। तो ये हमको प्राइम फैक्टर मिला एक, समझ में आ रहा। देखिए फिर इसको 12 को तोड़ेंगे, समझ में आ रहा, 12 का 2, इधर 6, समझ में आ रहा ना। फिर ये प्राइम फैक्टर मिला आपको, 2 प्राइम फैक्टर मिला। इधर देखते हैं, देखिए 6 को इधर लिखेंगे। 6 को किस तरह टूटेगा, देखिए हम सिर्फ कंपोजिट नंबर को तोड़ रहे हैं, प्राइम नंबर को नहीं तोड़ रहे, ये बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि प्राइम नंबर नहीं टूटेगा, ठीक है, कंपोजिट नंबर टूटेगा। 6 को कैसे टूटेगा, 2 3 जा 6। अब देखिए यहां पर क्या 2 टूटेगा, 2 नहीं टूटेगा, 3 टूटेगा, 3 भी नहीं टूटेगा, 3 भी एक प्राइम नंबर है। अब इसमें कितना फैक्टर मिला, 1 2 3 4, जिसमें से 3 2 है और 1 3 है। तब यहां पर हम 24 का फैक्टर लिखते हैं कि 24 में क्या क्या मिला। 24 में क्या मिला, 2 × 2
इंटू 2 इंटू 3, देखिए मिला 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, सारा प्राइम फैक्टर है, इसमें भी सारा प्राइम है, इसमें भी सारा प्राइम है ना। चलिए अब देखिए, अब असली मुद्दा यहाँ से समझ में आता है। प्राइम फैक्टर तो कर लिए, तो एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशन कहाँ से आया कि हम कैसे पता करेंगे कि एचसीएफ है, ये एलसीएम है, वो एचसीएफ है, कैसे पता करेंगे? तो देखिए वो ऐसे इस तरह पता चलेगा, इस तरह पता चलेगा। देखिए जैसे 64 है, फैक्टर क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 है ना, सारा फैक्टर लिख दिए। ठीक है, पहला स्टेप 64 का लिख दिए। नीचे में क्या किसका बोला और 24 का बोला है। चलिए 24 का फैक्टर लिख देना। देखिए बुकिश लैंग्वेज में मत जाइए, पहले बता दे रहे, क्योंकि बुकिश लैंग्वेज में इतना कंफ्यूज करेगा, इतना कंफ्यूज करेगा कि आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि करना क्या है। आप सिंपल मेथड में जाइए और सही मेथड एकदम सही है, समझ आ रहा। और देखिए 24 को किस तरह करना है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, कोई डाउट नहीं रहेगा इस मेथड में। ठीक है, देखिए 64 का ये फैक्टर था, 24 का ये फैक्टर था, बस अब एक स्टेप मिल लीजिए आपको आंसर। इसमें से देखना ये 2 है, एक 2 एक कॉमन आया, एक 2 2 कॉमन आया, एक 2 3 कॉमन आया, 2 है 3 है, 2 इधर कुछ नहीं है, तब ये सबको छोड़ देना। क्या करना है? छोड़ देना। अब देखिए ये चीज़ तो कर लिए, समझ में आ रहा? नोट करते जाइए इसको। अब पता करना कि एचसीएफ क्या है, तो अब ध्यान से देखिए एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ इज इक्वल टू, मेन पॉइंट है इसमें कॉमन क्या है 2 कॉमन है, चलिए एक 2 बन गया, 2 कॉमन है, एक 2 बन गया, 2 कॉमन है, एक 2 बन गया, आ गया आपका एचसीएफ। मीन्स एचसीएफ इज इक्वल टू, इधर मिटाएं, इधर मिटाते चलिए, देखिए इधर मिटाते देखिए। सो आपका एचसीएफ क्या बना? एचसीएफ इज इक्वल टू 2 इंटू 4, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 4 2 ज़ा 8। एचसीएफ कितना आया? 8। समझ आया ना? चलिए इसको नोट कीजिए। तो एलसीएम क्या आया? एचसीएफ तो 8 आया, चलिए मान लिए एचसीएफ 8 आया, मान भी लिए, चलिए एचसीएफ 8 है। तो एलसीएम क्या है? तो एलसीएम देखिए, एलसीएम इज इक्वल टू 2 1 2 2 1 2, कॉमन निकाल रहे हैं 2 1 2। अब यहां पर क्या होगा? एचसीएफ था इतना में, एलसीएम क्या होगा? अब होगा 1 2 1 2 1 2। इसमें अब एक ही लेना है, मतलब ऐसा नहीं कि पेयरिंग करना है कि ये दोनों 2 एक ही में एक साथ है, पेयरिंग नहीं करना। अब क्या होगा? चुपचाप उतार देना सबको। अब 2 उतार दिया, अब नीचे का 3 जो है उसको भी उतार देना। समझ में आ रहा ना? देखिए आ गया एलसीएम, इसको मिटाते हैं। देखिए देखिए एलसीएम आ गया। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम इज इक्वल टू 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 64, 64 इंटू 3 इज इक्वल टू 132 हो ना? ना 132 नहीं होगा, 192 हो जाएगा। 6 3 4 3 12 का 2 कैरी 1, 6 18 19, 192। एलसीएम कितना आया? 192। एचसीएफ कितना आया? 8। कितना सिंपल से निकला। एचसीएफ में जो कॉमन था सिर्फ उसको रखें, एलसीएम में कॉमन वाला को एक साथ रखें, समझा ना? जो कॉमन था उसको रखें, बाकी जो बचा था उसको भी मल्टीप्लाई कर दिए, हो गया एलसीएम। जो सिर्फ कॉमन था उसको सिर्फ मल्टीप्लाई किया, हो गया एचसीएफ। फैक्टर 3 से, प्राइम फैक्टर से निकाल करके। कितना सिंपल था। इसमें ऐसा ही सवाल पूछा जाता है, ऐसा ही सवाल पूछा जाता है। इसको नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए। चलिए एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? देखिए ध्यान से देखिए, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको मार्क कर लीजिए नोट से सब, ठीक है? इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है? प्रॉपर्टी एक ही प्रॉपर्टी है, ठीक है? देखिए क्या बोलता है, ये प्रॉपर्टी है इसी के रिलेटेड है, एचसीएफ एंड एलसीएम के रिलेटेड। एचसीएफ एलसीएम क्या होता है आपको पता ही है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है? देखिए ये क्या बोलता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर
देखिए ध्यान से देखिए, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू पॉजिटिव नंबर, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव होल नंबर मान लीजिए, पॉजिटिव होल नंबर, ठीक है। पॉजिटिव क्या होल नंबर होता ही है, होल नंबर से मानिए, होल नंबर पॉजिटिव होता है, क्या जीरो से भी लियो स्टार्ट होता है। प्रोडक्ट ऑफ एनी टू होल नंबर, एनी टू होल नंबर is equal to the product of their HCF and LCM। देखिए क्या बोलता है, इस पहले इसको नोट कीजिए, नोट कर लिए, देखिए ये क्या बोलता है। प्रोडक्ट ऑफ एनी टू होल नंबर, कोई भी टू होल नंबर, दो होल नंबर क्या क्या मतलब, होल नंबर क्या होता है, जीरो से स्टार्ट जो होता है वो होल नंबर है, 0 1 2 3 4 5 6 लेकर के इन्फिनाइट तक जो भी नंबर आया वो होल नंबर, ठीक है। तो कोई भी एक होल नंबर मान लीजिए ए और बी, कोई भी दो होल नंबर है, ठीक है, ए और बी दो होल नंबर है, समझ में आ रहा ना। और जब भी ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स ए इंटू बी इज इक्वल टू, वो क्या होगा, वो क्या होगा, देखिए इधर दिखा दें, इसको नोट कर लिए ना, देखिए इसको मिटाते हैं, बड़ा जगह चाहिए। कोई भी एग्जांपल में लेते हैं, चलिए लेते हैं ए एंड बी टू होल नंबर, ठीक है, टू होल नंबर, ठीक है, ये दो होल नंबर, ए और बी दो होल नंबर है। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी इफ ए मल्टीप्लाइड बाय बी, अगर ए और बी को मल्टीप्लाइड करते हैं देन the LCM of A and B, then it will be equal to LCM of A and B and product of LCM and SCF। देखिए किस तरह बोल रहा है, देखिए ए और बी को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो LCM of A and B into SCF of A and बी होगा, समझ में आ रहा ना। देखिए जब भी ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे वो, और ये दोनों का एचसीएफ जो निकालेंगे वो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम होगा। एग्जांपल देखते हैं तब समझ में आता है, कोई भी एग्जांपल देखते हैं तब ना समझ में आएगा, विदाउट एग्जांपल किस तरह समझ में आएगा। देखिए बहुत लोग को भी मतलब डाउट होगा मन में, ये कैसे होगा, क्यों मान लें, कैसे मान लें, प्रूफ दिखाइए। देखिए प्रूफ, कोई भी नंबर लीजिए, कोई भी मन में सोच लीजिए। चलिए एक नंबर ले लेते हैं 12, सही है ना, एक नंबर ले लेते हैं 6 है ना, ठीक है। चलिए 6 और 12 दो नंबर है, ठीक है। ये हमेशा दो नंबर के केसेस में होता है, 3 नंबर में होगा तो नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ 2 नंबर के केसेस में होगा, ठीक है। तो ये 2 नंबर का एचसीएफ पहले निकालते हैं, एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ क्या कैसे होगा, 6 12, 6 2 ज़ा 12, मतलब इसका एचसीएफ क्या आया, एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ इज इक्वल टू 6, ठीक है। एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम कितना होगा, एलसीएम देखते हैं। 12 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 12 और 6 का, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो किस तरह होगा, इस तरह देखिए 2 बार में 6 बार में निकाल लेते हैं ना। चलिए 6 का 2 इंटू 2, 6 2 12 मीन्स एलसीएम कितना आया, एलसीएम आ गया 12। चलिए 12 एलसीएम आया, एचसीएफ 6 आया। चलिए ये आपका हो गया। अब देखिए, अब उस पॉइंट पे वापस आते हैं, किस पॉइंट पे, जब हम बोले थे कि 2 नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 नंबर क्या क्या था, 6 और 12 था, मतलब 6 इंटू 12 शुड बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ, मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ to any two number will be equal to the product of their LCM as well as SCF। मीन्स ये 2 नंबर है, ये दोनों का जब भी प्रोडक्ट कर रहे हैं तो इसका SCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन होगा। मीन्स SCF क्या है, 6 है और LCM क्या है, 12 है। ये देखिए ध्यान से देखिए, LHS इज इक्वल टू RHS हो गया ना, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव हो गया।
आप कोई भी नंबर लेके ट्राई कीजिए, हो जाएगा। ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये बहुत एक खास प्रॉपर्टी, ये आपका आगे भी काम आएगा, इस चैप्टर में भी काम आ सकता है। ये सब प्रॉपर्टी जो होता है आपका रैंक बूस्ट करेगा, याद रखिएगा, समझ में ना। एवरेज तो हर कोई पढ़ते हैं, बट ये सब बहुत कम लोग पढ़ते हैं। तो बस हम इसमें बहुत सारे अभी और भी कुछ सवाल और बहुत सारे टॉपिक्स बचे हुए हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।